बहुत ऐसा नहीं, आप लोग बोलने लगे तुम करते हैं, सही बात है, ऐसे नहीं करते हैं, किसी का छूटा हुआ तो बोलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरह कॉम्बिनेशन पढ़ना है। नंबर वन आप पहले से जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आप ऑलरेडी डेफिनेशन पहले ही कैपेसिटर में या 10th क्लास में देख चुके हैं। वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से अधिक रजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए हो कि सारे में करंट सेम जाए। ये हो सकता है कि उनके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस भले ही बदल जाए, लेकिन सब में क्या सेम जाना चाहिए? करंट। यानी कि अगर यहाँ से हम यहाँ करंट आई सप्लाई करते हैं तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी वही आई जाएगा और इसमें भी वही आई। प्रॉब्लम ये है कि अगर टोटल वोल्टेज V है तो ये 3 हिस्सों में बटेगा। इस रेजिस्टेंस के अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 3 हिस्सों में टूट जाएगा। तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें वायर्स में करंट सेम जाते हैं उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ वोल्टेज 3 हिस्सों में टूटा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और हम चाहते क्या है कि इन तीनों रजिस्टर को हटा के सिर्फ एक रजिस्टर ऐसा लगाएं जो इन तीनों के बराबर हो, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, इस तरह से कि उसी बैटरी से अगर इसको जोड़ा जाए तो ये तीनों मिलकर ड्रॉ किया था इसे आई करंट, ये अकेला इसे ड्रॉ करेगा कितना करंट? आई करंट। अब इसका वोल्टेज वही V ही है, तो हमें आर इक्विवेलेंट पता करना होता है। V इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। उसी तरह से V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 प्लस V3 इज इक्वल टू I इंटू I कैंसल, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस, ये 10th क्लास आपको याद दिलवाए हम, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज में उलट जाता है। कैपेसिटर का प्रूफ अगर आपको याद होगा तो वहां पे 1/C सीरीज, 1/C1, 1/C2, 1/, यानी जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज का है कैपेसिटर में वो पैरेलल का था, और जो फॉर्मूला कैपेसिटर में पैरेलल का था, सीरीज का था ना, उल्टा बोल दिए, जो इसका सीरीज का है वो उसका पैरेलल का था, और जो कैपेसिटर का पैरेलल का है वो इसका सीरीज का है। एक ही बात को दोनों साइड से बोले। ये 10th वाला है, लेकिन 10th का याद रखिएगा। अब तक आप कितना सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े याद है? कौन कौन सा पढ़े? दो, मतलब कौन कौन? एक स्प्रिंग का पढ़े थे 11th में, स्प्रिंग। उसके बाद 11th में आप और कहाँ पढ़े थे सीरीज पैरेलल? याद करो, थर्मल एक्सपेंशन में 2-3 रड जोड़ते थे हम लोग, नहीं याद आ रहा है ना? पढ़ाए हम, डिलीट हुआ तो फिर पढ़ाए होंगे। थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ाए? अरे बहुत फाकी मारे रहे हम। तो अगला मास्टर है, अच्छा किसी का मिस कॉल है, यानी कोई वेटिंग रूम में है। कोई कुत्ता मास्टर नहीं बोलो, हम पढ़ाए होंगे, ऑनलाइन था ना, पता नहीं, तब नहीं पढ़ाए तो गलती की है। जो पढ़ा रहे उसको तो पढ़ ले। हाँ, इस बार नहीं कुछ हो रहा है। देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, यही फॉर्मूला को स्पेशल केस में दिखाने वाले हैं। जरूरी है स्पेशल केस, आप गौर कीजिएगा, कैपेसिटर में भी स्पेशल केस बताया था तो उसका बहुत यूज किए थे। स्पेशल केस आगे भी बहुत बार यूज आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। स्पेशल केस क्या यहाँ तक हम लिखेंगे तो लास्ट बेंच को दिखेगा? यहाँ तक हम लास्ट बेंच से पूछ रहे हैं, यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, अच्छा यहीं तक, यहाँ तक। स्पेशल केस समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, और इन दोनों को हमने जिस वोल्टेज से जोड़ रखा है वो वोल्टेज V है, करंट दोनों में सेम जा रहा है I, इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अगल बगल का पोटेंशियल कितना है? V2 है। तो बताओ, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं हम लोग, बताओ V1 कितना होगा? V1 इज इक्वल टू I इंटू, और V2 इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जरा बताइए V1/V2 कितना आएगा? यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्या बना, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होता है, सेम रेशियो। अगर यहाँ से आपको एक रूल समझ में आ गया तो यहाँ से V1 का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू R1/R2 इंटू में V2। आप समझना, सेंस V1 प्लस V2 मिला के किसके इक्वल है? V के इक्वल है, नहीं है? तो हम यहाँ लिख रहे हैं सेंस
v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, हम v1 के जगह क्या पुट कर सकते हैं, r1 बाय r2 इंटू v2। हम यहाँ v1 की जगह लिख रहे हैं r1 बाय r2 इंटू में v2 प्लस में v2 इज इक्वल टू v। इस दोनों से अगर हम v2 कॉमन निकालते हैं तो ये बनता है r1 बाय r2 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना v2 इज इक्वल टू, ये r2 यहाँ एलसीएम होगा, r1 प्लस r2 ऊपर होगा, जब उधर ले जाएंगे तो r2 बाई में r1 प्लस r2 इंटू में v। यानी आपको कोई न्यूमेरिकल में दो रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है और टोटल वोल्टेज पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि दूसरे वाले के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे मिस कॉल मार रहे हैं क्या, हम बोले मिस कॉल मारे या सीधे मिस कॉल मारे जा रहे हैं आप लोग, कोई तो वेटिंग रूम में है भी नहीं। इसमें साइलेंट बटन भी अच्छा है, सॉरी 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 सॉरी, ये लिखवाएंगे तब। कहाँ चला गया वेटिंग रूम, ऊपर में, सॉरी सॉरी हम देख नहीं पाए थे। कोई वेटिंग रूम में रहेंगे तो हाथ उठा देंगे। हाँ ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से जैसे v2 निकाला है, अगर आप v1 लिखना चाहते हो तो जैसे v2 है तो क्या आएगा, v1 है तो क्या आएगा r1 बाय r1 प्लस r2 इंटू में v। तो यहाँ पे जो कुछ जरूरी फॉर्मूलाज हैं वो आप देख सकते हैं, जो हम लिखे हैं मत जब करो। पहला फॉर्मूला ये रेशियो याद रखिएगा, ऐसे ही नॉलेज के लिए, ये और ये तो सेम है, कौन बक बक कर रहा है। लिखोगा द कॉम्बिनेशन इन विच सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन इन विच, खाली सीरीज कॉम्बिनेशन लिख के डेफिनेशन दे रहे हैं भैया, हेडिंग डाल दीजिए। The combination in which current in each resistor, remains same. The combination in which current in each resistor remains same, comma, potential difference across them may differ. Potential difference across them may differ. The combination in which charges appearing on each capacitor remains same, comma, potential difference across them may differ. It's called कौन सा combination? It's called series combination. The combination in which charge current in each capacitor नहीं है, sorry, the combination in which current in each resistor remains same, potential difference across them may differ, वो हो गया, is called series combination। चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ लिख लीजिए जल्दी से, जितना कुछ भी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल 10th क्लास का डिट्टो कॉपी है, इसलिए इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब आपसे हम कुछ ऐसा न्यूमेरिकल पूछेंगे स्कूल लेवल का जो आपके स्कूल बोर्ड में आया हुआ भी होगा और आपके 10th लेवल से रिलेटेड भी होगा, इससे वार्म अप हो जाएगा थोड़ा हम लोग का। फिर आपको किरचॉफ लॉ सिखाएंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी सिखाना है। क्योंकि कई लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया एग्जाम में, तो अब ध्यान रखिएगा, हर एक छोटी बात को आप ध्यान से सीखिएगा, जो रिजल्ट आ रहा है इसको। आप तो पहले से लिखे थे, बाकी लोग को लिखने दीजिए। ये स्पेशल केस से ये वाला लाइन खींचिए दोनों साइड में। तो 10th का डिट्टो कॉपी, इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है, अब बोर्ड में तो लिखने भी नहीं आता, चिंता मत लीजिए, 10th ही लिख रहे हैं आप, फिर भी आपके पास अगर लिखा हुआ है। अब हम सवाल देंगे वो आप बनाइएगा, तो हमको लगा कि आप 10th अच्छे से पास किए हैं। ऐसा हम हर बार बोलते हैं हर टॉपिक के पहले, जो भी 10th से रिलेटेड रहता है।
हाँ तो आप लोग, हमको कहाँ शक है आप पे, हम तो कह रहे हैं आप ऑफलाइन वाले हैं, ऑफलाइन पास किए, वही ये प्रमाण है कि आप अच्छे हैं। अच्छा 11 पढ़ के पहले का पढ़ाई भूल चुके हैं। कैपेसिटर आप सीखे हैं ना हमसे, सीरीज पैरेलल, तो जो कैपेसिटर भी सीरीज पैरेलल सीखे वो डिट्टो कॉपी है, सबका आंसर तुरंत आएगा। ये आपको लग रहा है कि ये कौन सा स्पेशल का छोटा सा, बड़े बड़े न्यूमेरिकल में इतना चुटकी में बनाता है ना, बहुत काम आएगा इसका, जैसे कैपेसिटर में आया था। नाम है तो हम लोग का कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम कहाँ जाना है, बेचारे हो पूरा दयनीय बना दो, कहीं कटवा में रखवा दो कल से, बेचारे भैया 2 सिक्का बेचिए कि एक के दिन में अमीर क्या, तो कैसे बंद करेंगे, कटवा कहाँ रखेंगे कॉमन सेंस, पहाड़ी मेरे में सोना कैसे कमा लेगा ये, यहाँ मेरा बात समझ नहीं है लड़की, कॉमर्स लिया था। हाँ तब ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि कॉमर्स लेके साइंस में नहीं बैठ सकते हैं। है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपको, आप पैरेलल का सेम चीज बना के दिखा लीजिए अपने से, स्पेशल केस भी तो खुद से कीजिए, करके दिखाइए। तो आप क्या करते हैं, पैरेलल का सेम प्रूफ कीजिए, जैसे हम किए वैसा ही प्रूफ करना है आपको, घूम के आपके पास देखिए 10th क्लास वाला ही, और उसका स्पेशल केस भी बना के दिखाइए। मान लीजिए आप 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं 10th मान के, और आपको उसको बताना है, तो हम देखना चाहेंगे कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं। ग्रुप में फोटो चाहिए आपको, भेज देते हैं। ओ फोटो हट गया, बना के देख लीजिए आप, हम तो बनाने जा ही रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, बहुत लोग बना रहे हैं, सही सही। हेडिंग तो लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो पैरेलल की पहचान क्या है भाई, करंट उसमें बढ़ जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। आप ये भी जानते हैं कि जब तक वायर एक सेम रहता है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है। देखो ऐसे बनाओ, सोचने लग गई, लगता कमाई कम हुआ है, क्या सोच रहे थे, फिर अगला अच्छा बनना आएगा। किसी का भाई बहुत ही कीमती गिफ्ट नहीं दिया जी, मतलब कोई स्कूटी खरीद दिया हो, लैपटॉप खरीद दिया हो, या मोबाइल टाइप से, या लैपटॉप, या कुछ जो बहुत कमाता हो तो भाई वैसा। हम किसी को कुछ नहीं दिए, हम भी वही जैसे सबके भाई, कोई 500 वही ना देता आजकल का, महंगाई है तो हम भी वैसे ही दिए, हम क्यों झूठ बोले, ज्यादा कुछ नहीं दिए। तो 50 लाख का है देंगे, 50 लाख कहाँ से आया बोले, मैंने भी हमको डेट पे मिला हमको। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब लोग बना ही लिए होंगे, फिर भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे बन गया होगा वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक रजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए हों। हमको पता है आधा लोग नहीं बनाया, देखो ना चुपचाप, R1 R2 R3। जब आप करंट आई सप्लाई करोगे तो आई को यहाँ 3 रास्ता मिलेगा बचने का, और 3 जगहों पे जाएगा, इधर गया है I1, इधर जाएगा I2, और इधर जाएगा कौन I3। ध्यान रखिएगा, ज्योतिन क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल ही चलेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल का ही चीज है, मजबूरी है, और आपको वो देखना भी है। अब I3 से बटेगा, इसके अगर अब टोटल वोल्टेज V है, V का मतलब आपको हम समझाए हैं कि अगर बड़े वाले को आप V मानते हो, अज्यूम कर, तो छोटे वाले को 0 मान लो, ताकि V माइनस 0 कितना लिख सको, यानी अगर आप इसको V मानते हो तो इसको 0। अब देखो ये वाला वायर जहां तक गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, ये 0 है, मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, जब तक वायर है। सेम वायर सेम पोटेंशियल, वायर बदलेगा पोटेंशियल बदलेगा, तो इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, इसके अगल बगल भी V है, इसका V ही है। इस बार वोल्टेज नहीं करंट बदलेगा। कौन कौन सा है, आई इक्वल टू, बदलेगा क्या बोल दिए थे, बदलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, बस क्लास में भैया, ठीक है भैया। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3,
देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो I का वैल्यू जो यहाँ आपने लिखा है, आप चाहते हो कि इन तीनों रेजिस्टेंस के साथ मिलके वो एक ही बन जाए और वो बैटरी वही हो और टोटल करंट जो मिल के ड्रॉ किया है I, वो अकेले ये ड्रॉ करे। तो आप बताओ I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू V बाई R, इसका लिखेंगे V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। ऑब्वियस सी बात है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई R इक्विवेलेंट या RP लिख देते हैं समझने के लिए, R पैरेलल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही ना। बेसिक मतलब बेसिक, एकदम बेसिक बात सीखिए। फिर न्यूमेरिकल आप इसमें बहुत स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार सब मेथड सीखिए आप, सिमेट्री मेट्री सब सीखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कौन सा केस डिस्कस करने जा रहे हैं हम? स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम दो ही रेजिस्टेंस लेते हैं, दो रजिस्टर लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये है एक रजिस्टर R1 और ये है एक रेजिस्टेंस R2 और बैटरी ये है, वोल्टेज V है, इधर करंट I1 गया, इधर करंट I2 गया। ये आपका ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। ये बताइए इस बार V इक्वल टू, अगर इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I1 R1 और इसके लिए भी वोल्टेज V ही है, क्या लिखेंगे? I2 R2, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, हो गया ना? V कैंसल, I1 R1 बाई I2 R2 इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब यहाँ से I1 बाई I2 कितना आएगा? I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई, यहाँ से एक रूल समझ में आया? करंट का जो नहीं दिखा लास्ट में तो वहां लिख दे रहा है अभिषेक, और जो भी हो आ रहा हो जो भी हो, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या बातें हैं। ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया था। I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई, करंट का रेशियो वही होता है जो रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो हो, दिख रहा है। I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 है। ये भी ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? R2 बाई R1 इंटू में I2। अब आपको ये समझ में आ रहा है सिंस I1 प्लस I2 दोनों मिलके किसके इक्वल है? I के इक्वल है। बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको छापना, ऑलरेडी आप ये सब जानते हैं। I1 की जगह पे लिखेंगे R1 बाई R2 इंटू में I2, सॉरी R2 बाई R1 इंटू में कौन? I2। तो I2 एक बार में कॉमन निकालेगा तो यहाँ प्लस 1 बचेगा ना। तो बताओ I2 का वैल्यू क्या आएगा? डायरेक्ट सोल्व करके R1 बाई, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, करंट बदलता है, क्योंकि वायर है तो एक ही वायर यहाँ गया, जब तक उसमें रेजिस्टेंस ना आ जाए करंट ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा। R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू में क्या? I। तो I2 था तो ऊपर में कौन आया? R1 आया। वोल्टेज का उल्टा हो जाता है। उसी तरह से अगर हमको I1 निकालना हो तो ऊपर क्या लिखेंगे? R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू में कौन? I। तो चलिए ये आप समझ गए, डेफिनेशन तो वही होगा, द कॉम्बिनेशन इन विच नहीं, potential difference across each resistor, the combination in which potential difference across each resistor remains same, the combination in which potential difference across each resistor remains same, comma, current through them may differ, current through them may differ, current through them may differ, current through them may differ। हम बोल रहे हैं प्रकृति दोबारा, द कॉम्बिनेशन विच charges appear, sorry, the combination with potential difference across, क्लास रिकॉर्ड हो ही रहा है प्रकृति, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है प्रकृति, ऑलरेडी आप मैसेज लिखे हैं। द कॉम्बिनेशन विथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन सेम, कॉमा, करंट थ्रू देम मे डिफर, करंट थ्रू देम मे डिफर। एसटी वर्मा का एक दो छोटा मोटा 10th क्लास का न्यूमेरिकल दे रहे हैं, भले 12th का ये बुक है, आप इसको बना के वार्म अप कर ले एक तरह से, क्योंकि ऑलरेडी आप कैपेसिटर में बना चुके हैं बहुत सालों में।
अब वर्मा जी आप कोई भी सवाल उठाने के लिए किरचॉफ लॉ का भी नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, लेकिन चलो भी ऐसा ही देख लेते हैं। लिख लिया सबने? कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ऑलरेडी हम कैपेसिटर में बेसिक सवाल बहुत करवाए हैं, तो यहाँ नहीं करवाएंगे, एक दो ऐसे ही दे रहे हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, calculate equivalent resistance between point A and B. Calculate equivalent resistance between point A and B. सीरीज पैरेलल देखिए और बनाते जाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मीटिंग जब भी एंड होगा आप फिर नया मीटिंग ज्वाइन करोगे। आज आपका मे भी 3 मीटिंग हो जाए या 2 ही मीटिंग हो, डिपेंड करता है मेरे ऊपर। हाँ हेलो, गलती से लग गया हो कब? कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चल शांत रहिए, ये सब सवाल आप 50 बार देख लिए हैं, फिर भी एक बार बना लीजिए। बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का नाम अगर बदल देंगे पोजीशन तो आंसर भी बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जितना आउटसाइड दिख रहा है सब 3 ओम है, जितना बाहर की ओर दिख रहा है सब 3 ओम है ना, और अंदर वाला सारा 6 ओम है। ए और बी पे गौर कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मत करोगे प्लीज, फर्स्ट पेज तो घर जाना तो चली जाओ। हाँ मेघा को बोले, अरे स्पेसिफाइड करना तुम लोग, वही बहुत गप कर रही थी। ये ए, ये बी, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। याद आ रहा होगा आपको? फिर भी जल्दी जल्दी, ये वार्म अप है, आप जो नहीं बनेगा हम बनाएंगे। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और यहाँ एंड है। ये पॉइंट का नाम ए, ये पॉइंट का नाम बी, ये भी 2 ओम। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम और ये पॉइंट का नाम ए और ये पॉइंट का नाम बी। दिखा आपको?
बिना गैप किए जल्दी से आंसर लाइए तीनों का, क्योंकि आप कैपेसिटर हमसे पढ़ चुके हैं और ये भी बेसिक लेवल है, लेकिन फिर भी हम सिखाएंगे। मीटिंग 10 मिनट में एंड होगा। सेम आईडी पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 36 लोग अवेलेबल है उनके, वो ऑनलाइन के 36 लोग। सारा बना लीजिए ना, बताना नहीं है आंसर। बहुत कुछ है क्या? ओ अच्छा, बना सारा बनाने की कोशिश करो, हम सिखाएंगे। कोई बनाइए ना, नंबरिंग दे दीजिए। लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये वाला सबका बन गया। यहाँ भी बैठे लोग, यहाँ भी मीटिंग को, रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं ताकि सब बनाए। तो करंट ए से एंट्री करेगा, बी से निकलेगा। करंट यहाँ 1 2 3 4 5 में बटेगा, लेकिन जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। सेम करंट जब जाता है तो वो सीरीज होता है, इसलिए दोनों 3 3 को हटा के अगर हम कोई एक लगाएंगे तो वो कितना का लगेगा? 6 ओम का। लेकिन ये 6 और ये 6 का एंड टू एंड कनेक्शन सेम है, दिख रहा है? यानी इधर का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ भी है, इधर का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ भी है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होने की वजह से ये कौन कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। सीरीज में तो आपने आर सीरीज 3 + 3 लिख के 6 लिखा था। 1/r पैरेलल 1/6 + 1/6 = 1/3 उलट दोगे तो r पैरेलल 3 हो जाएगा। यानी 6 6 मिलके ये दोनों हट के अगर एक बनेगा तो वो कितना का बनेगा? 3 ओम का बनेगा। और ये और 3 3 फिर से सीरीज में होके ये अगेन 6 हो जाएगा। और ये जो 6 होगा, ये 6 और ये 6 3 हो जाएगा। और ये 6 6 मिलके जो 3 हो गया, ये 3 और ये 3 फिर से 6, और वो 6 और ये 6 मिलके फिर से 3, और फिर से हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये 3 और ये 3 मिलके 6 हो जाएगा। और अब अंत में आपको ये 6 और ये 3 बचेगा जो साफ दिख रहा है, पैरेलल सीरीज। तो 1/r इक्विवेलेंट 1/3 + 1/6 एलसीएम 6 ऊपर में 3 उलट देंगे तो 1/2 का उल्टा आंसर 2 ओम। यह कोई दिक्कत तो नहीं था किसी को, फिर भी हमने कहा कि एक बार। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था, इसलिए हमको डिटेल में अलग अलग स्टेप नहीं दिखाए। आपको उतना उम्मीद नहीं करना चाहिए कि पूरा स्टेप लिखवाएं, बच्चा वाला क्लास में आप नहीं है। जैसे दूसरा सवाल आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, पहला का आंसर लिख लीजिए। 2 ओम कैसे आया समझ में? हल्का हल्का आया? थर्ड बेंच समझ में आया? ठीक है, सेकेंड बेंच समझ में आया? नंबर दूसरा का आंसर लाए आप लोग? नहीं? ओके, दूसरा हम सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, जिनका जो आंसर है बोर्ड पे देखिए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, हम जिनसे पूछे उनका आया या नहीं आया ये पूछ रहे हैं, कितना आया तो भी नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, ये मीटिंग अब एंड हो जाएगा, तो अगला मीटिंग से हम दूसरा और तीसरा दिखाएंगे आपको सोल्व करके। ये हम मिटा रहे हैं। अगला मीटिंग में जुड़िए, नेक्स्ट मीटिंग।